मैं मेजर ए के कुलश्रेष्ठ आप सभी बालकों का पढ़ाकू पाठशाला में स्वागत करता हूँ। बालकों, आज हम नई कंस्ट्रक्शंस सीखने के क्रम में लेट क्रिया के सही रूप से प्रयोग करने के बारे में जानकारी करेंगे। लेट क्रिया में दो बड़े ऐब होते हैं। ध्यान रखना है बालकों कि जब भी आप लेट का प्रयोग करें तो लेट के बाद कभी भी कर्ता कारक नहीं आता, सब्जेक्टिव केस नहीं आता, हमेशा उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। ध्यान रहे, लेट के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस मत लाइए, कर्ता कारक मत लाइए। लेट क्रिया के बाद सदैव ऑब्जेक्टिव केस ही में प्रोनाउन प्रयोग होगा। जैसे मैं एक गलत वाक्य बोर्ड पर लिख रहा हूँ, लेट सी गो, ये वाक्य गलत है। लेट क्रिया के बाद कभी भी कर्ता कारक मत प्रयोग करना, हमेशा लेट क्रिया के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। कंपटीशंस में भी प्राय करेक्शन में आता है लेट आई गो, तो उसे तुरंत पकड़ लेना कि लेट क्रिया के बाद तो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस का नहीं आवेगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आवेगा। तो लेट सी गो की जगह आपको लेट हर गो करना पड़ेगा। तो हमने लेट क्रिया की जो दो विशेषताएं, उनमें से पहली विशेषता के बारे में जानकारी की कि लेट के बाद कभी भी कर्ता कारक नहीं, कर्म कारक लाना है। दूसरी बात, लेट क्रिया के बाद कभी भी इन्फिनिटिव जब भी आएगा तो वो बिना टू के आएगा, बेयर इन्फिनिटिव आएगा। इसीलिए यहाँ कभी भी लेट हर टू वो नहीं बोलेंगे, टू हट गया है यहाँ से, क्योंकि लेट क्रिया के बाद जब भी कभी इन्फिनिटिव आएगा तो बेयर इन्फिनिटिव आएगा, अर्थात बिना टू के। तो इन दो बातों को लेट क्रिया के प्रयोग करते समय हमें ध्यान रखना है। उसी पर आधारित आज हम वाक्यों का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। कभी भी ऐसे मत बोल बैठना लेट आई रीड, क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस। यहां इन्फिनिटिव भी बेयर, रीड, टू रीड नहीं। ये दोनों करेक्ट इनकरेक्ट के लिए पूछे जाएंगे कंपटीशंस में। उसे सोने दो, लेट हिम स्लीप। लेट ही स्लीप नहीं करेंगे, क्योंकि हम सीख गए हैं लेट के बाद सदैव कर्म कारक। मुख्य क्रिया के रूप में भी हम लेट का इस्तेमाल सीख लेते हैं, प्राय नेगेटिव वाक्यों में अधिक इस्तेमाल होता है। लेट क्रिया को हमने यहाँ मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग किया है। जैसे तुम मुझे मिठाई नहीं खाने देते हो के लिए देना के भाव में लेट क्रिया मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग की गई है। तुम मुझे मिठाई नहीं खाने देते हो, प्रेजेंट का वाक्य, यू डू नॉट लेट मी ईट स्वीट्स। उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया, पास्ट में देखो, इंडेफिनिट में, ही डिड नॉट लेट मी रीड। या देना के भाव में डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट के बाद लेट क्रिया को मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। फ्यूचर टेंस में भी उदाहरण देखें, तुम हमें हंसने नहीं दोगे, फ्यूचर, यू विल नॉट लेट अस लाफ। हमेशा लेट के बाद कर्म कारक ही आना है, सदैव ध्यान रखना है। इन दोनों बातों के ऊपर आधारित सिंटैक्स में करेक्शन के लिए वाक्य कंपटीशंस में प्राय पूछे जाते हैं। तो दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो कि लेट क्रिया के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन प्रयोग होगा और इन्फिनिटिव जब भी प्रयोग होगा
तो वो बेयर नंगा बिना 2 रूपी टोपा पहने, समझ गए, इन्फिनेटिव प्रयोग होगा। आज हमने आपको लेट क्रिया का सही सही प्रयोग करने के बारे में ज्ञान कराया। इसका प्रैक्टिस घर पर करना चाहिए और अंग्रेजी बोलने में भी करना चाहिए। थैंक यू।